गहरा समुद्र चरम सीमाओं की एक दुनिया है। इस श्रृंखला में अब तक हमने उन तरीकों पर एक नजर डाली है जिनमें जानवरों ने ठंड, अंधेरे, गहराई में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। इसलिए हमने इस अक्षम्य क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र का पता लगाया है और देखा है कि कैसे जीवन के समुदाय ऊर्जा के किसी भी स्रोत से चिपके रहते हैं जो उन्हें मिल सकता है, अत्यधिक गर्म पानी के वेंट से लेकर डूबी हुई व्हेल के कैरियन तक। लेकिन अब और भी गहराई से गोता लगाने और एक ऐसी जगह की खोज करने का समय है जहां जीवन को उसकी पूर्ण सीमा तक धकेल दिया जाता है। प्रशांत महासागर के तल के लिए समुद्र तल अस्पष्ट मछलियों की खाई में चौड़ा हो जाता है, जिनके पास चेहरे की कमी लगती है, बैक्टीरिया के विशाल क्षेत्र और दिग्गज जो किसी अन्य ग्रह से जीवन से मिलते जुलते हैं। आइए मारियाना ट्रेंच की छिपी हुई दुनिया पर करीब से नजर डालें। कुख्यात मारियाना ट्रेंच प्रशांत के फर्श में एक अर्धचंद्र आकार के डेंट की तरह बैठता है। एक 25-50 किलोमीटर लंबा 69 किलोमीटर चौड़ा फ्रैक्चर जो एक शुद्ध काले शून्य में गिर जाता है। नीचे ये पृथ्वी पर सबसे गहरे झांत स्थान चैलेंजर द्वीप की मेजबानी करता है। लहरों के नीचे 11,033 मीटर या 36,200 फीट खाई अपने आप में गहरे निशान के वैश्विक नेटवर्क का एक हिस्सा है जो समुद्र तल को काटती है। विशेषताएं जो सबडक्शन नामक प्रक्रिया से बनती हैं। मारियाना ट्रेंच के मामले में प्रशांत प्लेट के पश्चिमी किनारे को पश्चिम में छोटी मारियाना प्लेट के नीचे जोड़ दिया गया था, जिससे गहरा फ्रैक्चर पैदा हुआ। पिघली हुई सामग्री तब खाई के पास ज्वालामुखियों के माध्यम से बढ़ी, जिससे पास के मारियाना द्वीप समूह का निर्माण हुआ। अपने सबसे गहरे बिंदु पर मारियाना ट्रेंच समुद्र के एक छोटे से खोजे गए क्षेत्र में डूब जाता है। हैडल जॉन, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अंडरवर्ल्ड हेड्स के नाम पर रखा गया है, एक ऐसी जगह के लिए उपयुक्त शीर्षक जहां शुद्ध अंधेरे, अम्लीय ठंड के पानी, दुर्लभ भोजन और अत्यधिक दबाव की स्थिति प्राणियों के जीवित रहने के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाती है। अधिकांश इतिहास के लिए इसे एक मृत क्षेत्र माना जाता था जो किसी भी जीवन से रहित था, एक असंभव सीमा और खतरों का एक खाली शून्य जिसे किसी भी इंसान द्वारा कभी नहीं पहुंचा जा सकता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में यह सब बदलने वाला था। मारियाना की गहराई को पहली बार 1875 में नलसाजी किया गया था, जब HMS चैलेंजर पर सवार चालक दल ने जहाज के किनारे पर एक भारित ध्वनि रेखा डाली और पाया कि उन्हें अधिक रस्सी की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई स्थान इतना गहरा होगा, लेकिन इसकी खोज की खबर ने महत्वाकांक्षी का ध्यान आकर्षित किया। यह जानना कि यह अस्तित्व में था पर्याप्त नहीं था और कुछ ने नीचे जाने की हिम्मत की। 1960 85 साल बाद चैलेंजर द्वीप को उस अग्रणी यात्रा पर खोजा गया था। 2 लोग नीचे तक पहुंचने के लिए निकल पड़े, जैक्स पिकार्ड और नौसेना लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। केवल एक तंग स्नान पलायन पनडुब्बी द्वारा आश्रय दिया गया था, जिसे ट्राइस्टा कहा जाता है। उनका 5 घंटे का वंश चुनौतियों से भरा था। तल के पास पानी का दबाव समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से लगभग 1000 गुना अधिक था। यात्रा के दौरान इससे देखने की खिड़की में दरार आ गई, जिससे समुद्र तल पर बिताए गए उनके समय को केवल 20 मिनट तक सीमित कर दिया गया। इतने कम समय में भी उन्होंने जो देखा वह वैज्ञानिक समुदाय को चौंका देगा। मछली की तरह पीला झींगा और फ्लाउंडर, साथ ही उन्होंने समुद्र तल को कवर करने वाले गहरे भूरे रंग के डायटोमेसियस ओज के रूप में वर्णित किया। पिकार्ड ने यात्रा के बारे में एक पुस्तक में उत्साह के साथ इस क्षण का वर्णन किया। यहाँ एक पल में वह जवाब था जो जीव विज्ञानियों ने दशकों से पूछा था। क्या समुद्र की सबसे बड़ी गहराई में जीवन मौजूद हो सकता है? यह हो सकता है। जब जेम्स कैमरन ने 2012 में गहरे समुद्र चैलेंजर पर ट्राइस्टा के नक्शे एकदम पर चलते हुए उन्होंने विशाल माइक्रोबियल मैट को भी देखा। एक सनलेस दुनिया में 10,912 मीटर या 35,803 फीट नीचे परिवर्तित चट्टानों से, रसायनों से रहने वाले सूक्ष्म जीवों के विचित्र दिखने वाले फिलामेंटस झुरमुट। ये बैक्टीरिया हैं जो अधिक जटिल प्राणियों का समर्थन करते हैं। सूरज की रोशनी के बिना बड़े जानवरों को इसके बजाय
केमोसिंथेसिस से गुजरने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के बराबर गहरा समुद्र। अब आप जो फुटेज देख रहे हैं वह 1996 में काइको नामक एक मानव रहित जापानी पनडुब्बी द्वारा लिया गया था। 10,897 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद इसने उस समय मानव रहित पनडुब्बी के लिए सबसे गहरी गोता लगाई। इसका लक्ष्य मैट से बैक्टीरिया का नमूना लेना था, जिसे पिकार्ड और वॉल्श ने लगभग 40 साल पहले देखा था। उन्होंने पाया कि इनमें से कई जीवाणु प्रजातियां अनिवार्य रूप से बैरोफिलिक प्रतीत होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे उच्च पर्यावरणीय दबावों के तहत पनपे। यह साबित करते हुए कि जीवन केवल अधिक मध्यम परिस्थितियों में मौजूद हो सकता है, त्रुटिपूर्ण था। लेकिन 1998 में काइको चैलेंजर डीप में लौट आया और अधिक जटिल जीवन पर ठोकर खा गया। ह्यूंडेलिया गिगास, एक विशाल एंथ्रोपॉड प्रजाति। इस खोज ने थोड़ा रहस्य पैदा कर दिया। गहरे समुद्र के चरम दबाव कैल्शियम कार्बोनेट का कारण बनते हैं, जो एम्फीपोड्स और कई समुद्री जानवरों के गोले को पानी में अधिक आसानी से घुल जाते हैं, जिससे उनके नरम शरीर कमजोर हो जाते हैं। जैसे एम्फीपोड आमतौर पर लगभग 5,000 मीटर या 16,400 फीट से नीचे नहीं पाए जाते हैं। और फिर भी यहाँ काइको की रोशनी में एक विशाल एंथ्रोपॉड था, जो अपने कठिन एक्सोस्केलेटन को भी बरकरार रखता था। तब से यह पाया गया है कि वे एल्यूमिनियम कवच के एक रूप का उपयोग करके अपने गोले की रक्षा करते हैं। अपने आंत में रसायनों का उपयोग करके समुद्र तल कीचड़ से एल्यूमिनियम आयनों को निकालने के लिए भोजन करते हैं। डेट्रोवोर्स के रूप में उनकी भूमिका में ये एम्फीपोड्स पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक सफाई दल के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें एंजाइम होते हैं जो लकड़ी को भी पचाने में सक्षम होते हैं। हाल के दिनों में दूरस्थ पनडुब्बी ने अपनी हेडलाइट्स में मारियाना ट्रेंच की एक और विचित्रताओं को पकड़ा है। सबसे प्रचुर मात्रा में निवासियों में खोखले थुरियन हैं, समुद्री खीरे, उल्लेखनीय समुद्री सुअर की तरह अपने खिलाने वाले तंबू की अंगूठी के साथ, जिसका उपयोग वह कीचड़ के माध्यम से छानने और भोजन पर कब्जा करने के लिए करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिकार्ड की मछली वास्तव में एक समुद्री ककड़ी थी, क्योंकि यह माना जाता है कि मछली जीवित रहने में असमर्थ हैं, जहां दबाव इतना अधिक है कि यह किसी भी कशेरुक की हड्डियों को भंग कर देगा। सबसे गहरी झांत मछली 8,000 मीटर या 26,200 फीट की गहराई पर पनपती है। चैलेंजर डीप से अभी भी 2 किमी ऊपर मारियाना स्नेलफिश को 2014 में खोजा गया था। फिर भी HMS इस चैलेंजर से सब लेफ्टिनेंट हर्बर्ट स्वायर की याद में वैज्ञानिक नाम स्यूडोला पेरिसुआरे दिया गया था। लेकिन घोंघा मछली और एम्फीपोड्स खाई में पाए जाने वाले एकमात्र विषम गोले नहीं हैं। विशाल जेनोफियोनोफोर व्यास में 20 सेमी तक बढ़ते हैं। फिर भी केवल एक ही सेल शिकारी टुनिकट होते हैं, जिन्हें समुद्री धाराएं कहा जाता है, जो शिकार के वजन में अपने शरीर को घाटियों के किनारों पर लंगर डालते हैं। जबकि गहरे समुद्र में हैचेट मछली अपने परिवेश के साथ मिश्रण करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग करती है। जबकि इन सांसारिक जीवों की केवल झलक दर्ज की गई है, उनकी बहुतायत यह दर्शाती है कि जीवन हमेशा जीवित रहने का एक तरीका खोज लेगा, भले ही समुद्र के अंडरवर्ल्ड के केंद्र में रहने की तीव्र चुनौती का सामना करना पड़े। सभी अभियानों और एकत्र किए गए फुटेज के बावजूद हमने अभी भी अपने पैर की उंगलियों को मारियाना ट्रेंच की छिपी हुई दुनिया में डुबोना शुरू कर दिया है। यह संभावना है कि कई नई प्रजातियां खोज की प्रतीक्षा कर रही हैं और हमें इस पहेली को एक साथ रखने में मदद करेंगी कि जानवर ऐसे छोरों से कैसे बच सकते हैं। मारियाना के सूक्ष्म जीवों पर शोध करने से बायोमेडिसिन और जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं मिल सकती हैं और ग्रह पृथ्वी पर जीवन के उद्भव की कहानी पर प्रकाश डाला जा सकता है। लेकिन यहाँ तक कि सबसे दूर की गहराई भी मानव संचालित विनाश की पहुंच के भीतर है। पहले से ही क्या प्लास्टिक एक ऐसी जगह पर पाया गया है जिसे हम शायद ही समझते हैं? कौन जानता है कि उनके महत्व को समझने से पहले कौन सी महत्वपूर्ण खोजें गायब हो सकती हैं।